हम लोगों ने बात की है साइक्लिक कोड्स की नॉन सिस्टमैटिक वे में कैसे जनरेट किए जाते हैं, अनसिस्टमैटिक वे ऑफ साइक्लिक कोड किस तरह से जनरेट किया जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड ये हम लोग देख चुके हैं विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसमें हमने एक जनरेटर पॉलिनोमियल लिया था, वहां से कैलकुलेशन की गई थी। नाउ इन द सेम मैनर इस लेक्चर में मैं एक अनदर मेथड की बात करने वाला हूं जो कि हमें वही सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है, एंड दैट इज कॉल्ड एनकोडर फॉर साइक्लिक कोड्स। जी हाँ, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायग्राम है, एक पर्टिकुलर एनकोडर सर्किट है जो कि हम साइक्लिक कोड जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो उस सर्किट की हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, एनकोडर फॉर साइक्लिक कोड्स। एनकोडर फॉर साइक्लिक कोड, जी हाँ, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एनकोडर है साइक्लिक कोड्स के लिए। दिस इज द एनकोडर फॉर साइक्लिक कोड, जनरलाइज फॉर्म में है और ये एनकोडर बनाया जाता है बाय द गिवन जनरेटर पॉलिनोमियल। वो कैसे बनेगा वो मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम में दिखाऊंगा, बट फिलहाल अगर मैं इस यहाँ पे एनकोडर को एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली एनकोडर क्या काम कर रहा है, यहाँ पे आप देखें देयर इज अ मैसेज बिट इज कनेक्टेड विद दिस स्विच, राइट। अब ये जो स्विच है, ये स्विच सबसे पहले आपका मैसेज बिट से कनेक्टेड होता है, सो दैट द ट्रांसमीटर जो आउटपुट है, जो ट्रांसमीटर है, that is connected with this message bit, right? So message bit पहले ट्रांसमिट होंगी। साथ ही साथ this is a combination of basically shift registers। तो ये यहाँ पे रजिस्टर हैं जो कि शिफ्ट मोड में ऑपरेट होते हैं, यानी जैसे इन पे क्लॉक अप्लाई होगी they will transfer this value to the next register, that depends on the configuration जो भी यहाँ पे फॉर्म होगी, right? तो at the first time जो मैंने कहा this switch is connected to the message bit as well as this feedback switch will close। तो ये feedback switch close होने से क्या होगा, जो आपकी message bit यहाँ पे आएगी, that message bit will be transmitted to the transmitter as well as this message bit will be save in your shift register। in shift register में भी इसकी value save होगी with respect to the previous values, right? then after जब आपकी ये सारी message bit transmit हो जाएगी तब तक हमारे यहाँ पे value save हो जाएंगी किसके अंदर, shift register के अंदर, और यही वैल्यू उसके बाद ये फीडबैक स्विच हो जाता है ओपन, और यहां पे जो वैल्यू इन रजिस्टर में सेव होती है, दिस रजिस्टर वैल्यू विल सिंपली शिफ्ट आउट दिस आउटपुट स्विच, यानी ये स्विच आपका इस चेक बिट पे कनेक्ट हो जाएगा, तो यहां पे चेक बिट आपकी ट्रांसमीटर पे ट्रांसमिट हो जाएंगे, राइट। सो बेसिकली ये जो आप शिफ्ट रजिस्टर देख रहे हैं यहाँ पे R0, R1, R2, देन इट इज RQ-1। सिमिलरली यहाँ पे जो सोर्स लगी है G1, G2, GQ-1, दैट मींस दैट डिपेंड्स ऑन योर चेक बिट, वेयर Q इज कॉल्ड चेक बिट्स, राइट। तो अगर Q की वैल्यू आपको पता है, जनरेटर पॉलिनोमियल के थ्रू हमें पता है जनरेटर पॉलिनोमियल गिवन हो, वहां से हम Q की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हैं, तब हम इस सर्किट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एंड वंस आई कंस्ट्रक्ट दिस सर्किट देन मेरे लिए कोड करना बहुत आसान है कि क्या कोड वेक्टर जनरेट होगा फॉर अ पर्टिकुलर मैसेज बिट सिग्नल, राइट। तो चलिए एक डायरेक्ट प्रॉब्लम लेते हैं जिसके थ्रू हम ये एनकोडर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। So here's the same question जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। Design the encoder for a 7/4 cyclic code generated by GP is the polynomial PQ plus P+1 and verify its operation for any message vector। जी हाँ, अब क्वेश्चन में itself आपको बोल रहा है you have to design the encoder, जबकि लास्ट लेक्चर तक जो मैंने क्वेश्चन करवाया मैंने केवल बोला कि you have to generate the message vector, all message vector या all code vector generate कीजिए by the same generator polynomial, but this time in the question itself it is asked that you have to design, you have to draw the encoder first, right? तो स्टार्ट करते हैं विद अवर जनरेटर पॉलिनोमियल। किस तरह से एनकोडर को डेवलप किया था, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन जनरेटर पॉलिनोमियल। जी हाँ, जनरेटर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, इट इज गिवन एज PQ plus P+1। तो मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं PQ plus 0 into P², बिकॉज यहाँ P² का कोफिशिएंट नहीं है, तो 0 into P² plus P+1। नाउ इफ यू रिमेंबर द साइक्लिक कोड फर्स्ट लेक्चर जहां मैंने जनरेटर पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था, एंड व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड फॉर्म, इट सेज 1 plus G1 into P plus G2 into P plus that so on and Gn minus K and Pn minus K -1 तक, और लास्ट वैल्यू क्या हुई थी, लास्ट वैल्यू बनी थी P to the power n minus K, यानी जनरेटर पॉलिनोमियल इज ऑफ द डिग्री ऑफ n minus K, राइट। तो सेम चीज यहां पे है, अगर आप देखेंगे 7/4 साइक्लिक कोड तो इट इज गिवन एज Q equals to 3, तो यानी हाईएस्ट पावर यहां पे क्या है, 3 है। सो दैट मींस P3 एज इट इज रहेगा, P² वाले टर्म के साथ क्या आएगा, P² वाले टर्म के साथ आएगा दैट इज G2, P वाले टर्म के साथ क्या आएगा दैट इज G1, और 1 आपका एज इट इज। तो बेसिकली मैं यहां पे क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं ये G1 और G2 की वैल्यू। जी हाँ, G1 G2 की वैल्यू जो कि यहाँ पे क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन में कंपेयर करेंगे तो G1 1 हो जाएगा एंड G2 0 हो जाएगा,
राइट। एंड एज पर द इनकोडर बेसिक डायग्राम, यहाँ पे कितने मतलब जी आ रहे हैं, यहाँ पे G2 तक आ रहा है ना मैक्सिमम, क्योंकि लास्ट बिट इज P3। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम पढ़ा था, दिस डायग्राम सेज ये जो G होते हैं, जो जनरेटर्स पॉइंट होते हैं और जो हमारे रजिस्टर्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है, RQ-1। यानी इफ Q इज 3 इन आवर गिवन क्वेश्चन, तो ये कहां तक आएगा, ये आएगा R2 और ये भी आएगा G2, राइट। सो व्हाट इज द G1, व्हाट इज द G2 वैल्यू? तो G1 वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पे क्वेश्चन में 1 और G2 वैल्यू मिल रही है 0। दैट मींस ये तो हो जाएगा सिंपली ओपन सर्किट और ये हो जाएगा सिंपली शॉर्ट सर्किट, राइट। तो अगर मैं इस डायग्राम को स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए बनाऊं तो दिस इज द डायग्राम जो ये कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा डायग्राम एज इट इज है, केवल मैंने G1 की जगह 1 कर दिया, दैट मींस इट इज शॉर्टेड, और G2 को हमने कर दिया ओपन। तो इस ओपन का मतलब है यहाँ पे जो एक समिंग एम्पलीफायर आता है, एक्सॉर आता है, वो हट गया है और ये R1 डायरेक्टली आपका R2 पे कनेक्ट हो गया है, राइट। सो व्हाट इज द रिलेशन ओवर हियर, जो यहाँ पे रिलेशन फॉर्म हो रहा है वो रिलेशन क्या है? तो उस रिलेशन को समझने के लिए, यानी कि एक एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूं कि अगर एक मैसेज बिट हो तो किस तरह से उसका पूरा कोड डेवलप होगा, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली मैंने एक टेबल बनानी है जहां पे आप सबसे पहली चीज देख रहे हो, दैट इज क्लॉक पल्स, क्योंकि यहाँ जो शिफ्टिंग होगी, जी हाँ, वो शिफ्टिंग कब होगी, व्हेन यू अप्लाई अ क्लॉक पल्स, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे इनपुट मैसेज बिट्स आएंगे, उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर बिट है, दैट इज R2, R1 एंड R0। अब मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखे हैं, रिलेशन कैसे आए? सो अगर आप डायग्राम देखेंगे तो व्हाट इज द R0 वैल्यू, R0 कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है? जी हाँ, R0 कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यहां से आपकी जाएगी मैसेज बिट, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक्सॉर होगा किसके साथ, R2 के साथ, राइट। तो मैसेज विद R2 एक्सॉर होने के बाद दिस फीडबैक स्विच आपका क्लोज है, ये हमने पहले पढ़ा था ऑपरेशन में, फीडबैक स्विच आपका क्लोज रहता है, राइट। देन उसके बाद ये लाइन आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्ट हो रही है एंड इट कम्स इनटू R0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R0 बिकम्स, R0 बिकम्स M एक्सॉर विद R2, राइट। देन सिमिलरली R0 के बाद ये वैल्यू यहां से वापस एक्सॉर हो रही है, यानी R0 की वैल्यू क्या है, M एक्सॉर विद R2। सिमिलरली R1 की वैल्यू देख लेते हैं। अब R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू बन रही है, दिस इज द R0 XOR with this value, and what is this value? This value is M XOR with R2, right? तो इसकी complete value क्या बन गई, M XOR with R2. So R0 XOR M XOR with R2, this is the value of R1, right? And similarly the third value जो है आपका, what is the R2 value? So simply आप देख सकते हो R2 is equal to what? R2 is equal to R1. तो यहाँ पे straight forward लिखा है R2 is equal to R1. Now वर्किंग स्टार्ट करने से पहले आई हैव टू लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ दीज 3 रजिस्टर्स एंड लेट इट इनिशियल वैल्यू इज 0 0 0, यानी ये इनिशियली 0 0 वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज बिट कंसिडर कर रहा हूं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी कंसिडर किया था, दैट इज 1 0 1 0, राइट। दिस इज माई मैसेज बिट। तो यहाँ पे मैंने 1 0 1 0 मेंशन कर दिया, राइट। अब जैसे आप फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, नाउ मैसेज बिट इज रेडी टू एंटर, तो जैसे आपने फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करी, एज पर दिस डायग्राम ये मैसेज बिट आपकी कहां जाने वाली है, R2 के साथ एक्सॉर होगी एंड इट विल अपडेट द कंटेंट ऑफ R0, राइट। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स R0 के कंटेंट सबसे पहले अपडेट होंगे एंड दिस इज व्हाट, M XOR विद R2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M, दिस इज 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? जी हाँ, रजिस्टर की प्रीवियस वैल्यू लेंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। सो 1 इज द करंट वैल्यू ऑफ मैसेज बिट, 0 इज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ R2 एंड 1 XOR विद 0, दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स 1, राइट। सिमिलरली R1 की वैल्यू क्या होगी, R1 की वैल्यू है M XOR विद R2, यानी 1 XOR विद 0, ये 1 हो चुका। उसके बाद R0 की, यानी R0 की जो वैल्यू प्रीवियस थी उसके साथ फिर से XOR कीजिए, तो 1 0 एंड 0 का XOR कितना बना, दैट इज अगेन 1, राइट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? R2 कहता है R1 की वैल्यू, जो प्रीवियस R1 की वैल्यू थी वो शिफ्ट होके यहाँ R2 पे पहुंच जाएगी, तो दिस इज 0, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट रो बिकम्स कि जब आपने फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करी पहली मैसेज बिट की वजह से इन तीनों रजिस्टर की वैल्यू में क्या चेंज हुआ। नाउ अप्लाई द सेकंड क्लॉक पल्स। तो जब मैं सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो सेम थिंग गोज ऑन कि आपकी सबसे पहले R0 अपडेट होगा एंड दिस R0 डिपेंड्स ऑन दिस मैसेज वेक्टर एंड दिस R2 वेक्टर, राइट, R2 वैल्यू। तो 0 विद 0 का XOR 0। देन उसके बाद R1 की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मैसेज R2 एंड R1। सो 0 विद 1 यानी कि ये 1 हो गया, और ये जो R2 की वैल्यू है दिस इज सिंपली R1 वैल्यू, तो ये यहाँ पे 1 आ गया। तो दिस इज द शिफ्ट रजिस्टर कंटेंट आफ्टर क्लॉक पल्स 2। सिमिलरली क्लॉक पल्स 3 अप्लाई कीजिए, तो ये वाली वैल्यू फिर से बनेगी 1 विद 1 XOR, तो इट बिकम 0। देन R1 की वैल्यू बनेगी 1 विद 1 XOR 0 0 विद 0 यानी कि 0, एंड दिस वन इज शिफ्टेड ओवर हियर, राइट। एंड एट द अप्लाइंग ऑफ फोर्थ क्लॉक पल्स, आप जब यहाँ मैसेज बिट 0 है तो नाउ 0 विद R2 इट बिकम्स 1, 0 with R2 with R0 that becomes 1, and this 0 is shifted totally over here,
राइट। तो वंस आई अप्लाई द फोर्थ क्लॉक पल्स, आपकी मैसेज बिट पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो चुकी है एज पर दिस डायग्राम, और उसके साथ साथ हमारे शिफ्ट रजिस्टर्स की वैल्यू भी अपडेट हो चुकी है। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ फिफ्थ क्लॉक पल्स ये फीडबैक स्विच आपका ओपन हो गया एंड दिस स्विच इज कनेक्टेड टू दिस चेक बिट। सो अब चेक बिट आपकी शिफ्ट होगी टुवर्ड्स द ट्रांसमीटर, राइट। तो सिंपली ये जो यहाँ पे जीरो है दिस विल शिफ्टेड टुवर्ड्स हियर, तो यहाँ आपका जीरो ट्रांसमिट हो गया, दिस वैल्यू सिंपली शिफ्टेड ओवर हियर एंड दिस वैल्यू सिंपली शिफ्टेड ओवर हियर। Similarly, at the sixth clock pulse, this one is shifted over here, then this one is shifted over here, and the seventh clock pulse, ये आपका finally one जो है वहां बाहर आ जाएगा। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दिस इज माय टोटल वेक्टर, टोटल कोड वर्ड 1010 इज माय मैसेज बिट एंड आफ्टर दैट वी गॉट द चेक बिट 011। और अगर आप इस आंसर को मैच करें जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, यू विल गेट द सेम कोड वेक्टर फॉर द मैसेज बिट 1010 वी हैव ड्राइव दैट द 011 इज द चेक वेक्टर। आप लास्ट लेक्चर में चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको एनकोडर बनाने के लिए आ रहा है, राइट, तो एनकोडर वाला डायग्राम बहुत ईजी है, बेस्ड ऑन द जनरेटर पॉलिनोमियल एनकोडर बना के क्वेश्चन बहुत इजीली तरह से यहां से सॉल्व हो सकता है। अदरवाइज अगर एनकोडर नहीं बनाने को आया तो आप पे प्रीवियस लेक्चर के मेथड हैं, आपको सिस्टमैटिक जनरेट करना है या नॉन सिस्टमैटिक जनरेट करना है, सो आपको उन प्रीवियस मेथड से जाना है। बट रिमेंबर दिस एनकोडर गिव्स मी व्हाट, दिस एनकोडर गिव्स मी अ सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड, तभी आपका ये जो आंसर है, इसलिए मैंने बोला लास्ट लेक्चर जो हमने सिस्टमैटिक किया था वहां पे मैच कर रहा है, राइट। तो इसी के साथ आपका एनकोडर फॉर साइक्लिक कोड्स ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी का बेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिकोडर, यानी सिंड्रोम डिकोडिंग कैसे होती है इन केस ऑफ साइक्लिक कोड। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।